के हाथ में इस बार जो है दिल्ली आ गई है, तो क्या लगता है दिल्ली का विकास हो पाएगा? दिल्ली बहुत अच्छी तरह विकसित होगी। एग्जाम्पल हमारे सामने है, शीला दीक्षित के टाइम पे भी बहुत अच्छा विकास हुआ था। एक महिला घर को ही नहीं, अपने बच्चों को ही नहीं, पूरी देश के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब एक महिला ने इसकी बागडोर संभाली है, तो अब देखिए इसका दिल्ली का विकास कितनी तेजी से होता है। ऊपर से मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है, और मोदी जी एक केंद्रीय नेता के रूप में हमें दिल्ली को फंड भी देंगे, और उनका एक विजन भी है कि पूरी दिल्ली को वो विश्व में नंबर 1 राजधानी बना दें, तो वो बनेगी अब। मोदी जी की गारंटी क्या दिल्ली में पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल होगी। मोदी जी जो कहते हैं वो होता है, झूठी गारंटी कभी भी उनकी होती नहीं है। और अब महिलाओं को भी जो 2500 रुपए गारंटी दी गई है, वो अगले महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे केजरीवाल का कहना था कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में विश्व मॉडल पेश किया है, तो बीजेपी क्या कर सकती है शिक्षा के क्षेत्र में? बीजेपी एक्चुअल में काम करने वाली है। बीजेपी एक्चुअल में काम करने वाली है, क्योंकि जो इन्होंने केजरीवाल जी ने किया, इन्होंने सिर्फ एक स्कूल को डेवलप किया और उसी मॉडल को उन्होंने रोटेट किया हर जगह कि हम ऐसा मॉडल बना रहे हैं। पर मोदी जी करते हैं बिल्कुल जमीनी स्तर तक जाकर काम। अभी आपने देखा भी होगा कि इन्होंने रोहिणी में कितने मकान बनाकर दिए हैं गरीबों को, तो ये उनका किया हुआ काम दिखता है। ये खाली फोटो खिंचवाने के लिए या जनता के बीच में एक मैसेज जस्ट सर्कुलेट करने के लिए नहीं करते। वो लोगों के दिलों में इसीलिए बसते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में काम करते हैं, और होगा काम अब। महिला सुरक्षा को लेकर क्या काम कर सकते हैं? महिला सुरक्षा को लेके एक महिला जो सीएम बनी है, तो महिला सुरक्षा को तो सबसे पहले ध्यान देंगे। अब आप देखिए अभी भी महिलाओं में कितना उत्साह है, वो कितना कॉन्फिडेंट फील कर रही है कि जो दिल्ली कितना क्राइमल एरिया बन गया था कि 7-8 बजे के बाद लेडी मूव नहीं कर सकती थी, और अब वो दिल्ली में सोने जिसे कहते हैं कि सोने की चिड़िया बनेगी, बिंदास होकर लेडीज जाएंगी। और एक अच्छे नेता की जो पहचान होती है, पहले दिलों में राज कीजिए, कुर्सी तो अपने आप आ जाएगी। जैसे 2500 का वादा किया है, तो क्या पूरा हो पाएगा? डेफिनेटली अगले मन से स्टार्ट होएगा। मोदी जी जो करते हैं वो करते हैं। इतना बजट कहाँ से आएगा? आएगा बजट, कहीं से भी पार्टी से आएगा, जैसे भी वो डोनेट करेंगे, पर प्रॉमिस करा तो वो लाएंगे और राम राज्य लाएंगे, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। बजट क्यों नहीं आएगा? देश में पैसे की कमी नहीं है। ये पैसा केजरीवाल जी खाते रहे और इनका पूरा मंत्रिमंडल खाता रहा, इसलिए यहाँ काम नहीं हो पाए। और मोदी जी की पार्टी में ऐसा नहीं होता है, वो लगता है देश में। नितिन गडकरी जी ने कितनी हजारों किलोमीटर की हमारी रोड्स बनवा दी हैं। अगर पैसा खाया जाता तो ये रोड्स नहीं बनती। पैसा है देश में और जनता सहयोग करती है, पर काम सामने आना चाहिए। जनता भी तभी सहयोग करेगी, और आपकी बात पूरे सहयोग से, ऊपर से भी सहयोग होगा। पूरा बीजेपी में हो गया है दिल्ली, तो अब तो हमारा काम बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि बीच में कोई हर्डल ही नहीं रहा है कि ये पार्टी। यमुना को लेकर जो आम आदमी कहते थे कि हमने साफ कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई, बीजेपी क्या कदम उठा रही है? बीजेपी ने तो अगले दिन से ही मशीन लगवा दी है, और उस पर पूरी निगरानी की जा रही है कि ये लगी हुई है, कितने घंटे काम चल रहा है, क्या हो रहा है, पूरा वॉच में है। अभी से ही काम शुरू हो गया है, जबकि मंत्रिमंडल ने आज शपथ ली है। यमुना जी की तो सफाई हो रही है। हो रही है। हाँ, सुरक्षा को लेकर कैमरे जो लगाए हुए थे गली गली में, बीजेपी क्या काम कर सकती है उनके लिए? बीजेपी सरकार या जैसे महिला सीएम बनी है दिल्ली की, वो बहुत अच्छा काम करेगी। एक्चुअली में जो कैमरे में प्रॉब्लम्स आती है कि कई कैमरे ऑपरेट नहीं होते, या जो भी आते हैं जो मतलब क्रिमिनल आते हैं वो अपने फेस को कवर कर लेते हैं, तो जिससे वो रिकॉग्नाइज नहीं होते। अब बीजेपी इसका और नया रास्ता निकालेगी और नई टेक्नोलॉजी लाएगी कि जिससे लोग पकड़े जाए। अब आप देखिए कि दिल्ली में क्या परिवर्तन आएगा, कैपिटल ऑफ इंडिया बनेगी। मोदी है तो सब मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमें इतना उल्लास है कि हमारी एक महिला मुख्यमंत्री बनी है। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है, बस हम इसी में ही बड़े खुश हैं। सुरेश वर्मा क्यों नहीं चुने गए? ये तो इसका मोदी मेरे जी पास आंसर है। मोदी जी ने मोदी सोच जी समझ के मोदी उनको जी जो दिया भी है। करते हैं बहुत सोच समझ बाकी के ये है करते हैं। कि नारी शक्ति मोदी जी का पहला एक नारा था, तो उन्होंने एक मौका नारी शक्ति को दिया, क्योंकि जो नारी है ना, वही नारी का दुख दर्द समझ सकते हैं। इसलिए प्रवेश वर्मा जी अपने में बहुत काबिल हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मोदी जी उनका ध्यान रख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके चेहरे से खुशी जो है वो गायब हो। आप ये आपका भ्रम है। देखिए परिवार है, परिवार में सबको समान दिया गया है, और ऐसा कुछ नहीं है। आप ये गलत कह रहे हैं कि उनके चेहरे से हंसी है, नहीं ऐसा नहीं है। वो उनकी बहन है, उन्होंने अपनी बहन को एक मौका दिया है। मोदी जी ने भी अपनी एक बहन को मौका दिया है। और आप ये कहिए कि हाँ नारी खड़ी है, तो नारी शक्ति पूरी नारी की एक आवाज बनकर खड़ी हुई है।